ऑफ एनर्जी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती क्या है। तो आप देखो आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, फ्रिज है, टेलीविज़न है, एलईडीज़ हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो कि बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, उनका जब आप कंजप्शन करते हो तो आपके पास कुछ बिल आता है। आपके पास बिजली विभाग वाले जो डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वो आपके घर में बिल भेजते हैं। भाई 1200 रुपीज़ का बिल हुआ मंथली, 1500 रुपीज़ का बिल हुआ मंथली, 2000 रुपीज़ का बिल हुआ, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम की। तो आपने ये सोचा कि कैसे वो मेज़र करते होंगे। आपने ये कभी सोचा कि कैसे ये पता लगाते होंगे कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने कंज्यूम की, हम कैसे उसको मेज़र करते होंगे, उसके लिए यूनिट्स क्या होगा। बस इसी की बात हम लोग आज करने जा रहे हैं। जैसे आप कभी मार्केट जाते हो और आपको क्लॉथ लेना है, तो आप क्लॉथ को कैसे मेज़र करते हो। आप मेज़र करते हो हम 1 मीटर लेंगे, 2 मीटर लेंगे। आपको लेंथ बताना होता है, 1 मीटर का लेंथ चाहिए, 2 मीटर का लेंथ चाहिए, ठीक है। लेंथ को मेज़र करने के लिए आप जैसे यूनिट लेते हो मीटर। ऐसे ही आप अगर कोई चीज़ वेट में आपको तौल के लेनी है तो आप केजी में लेते हो कि हमको 1 केजी चाहिए, 2 केजी चाहिए, ठीक। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसकी भी एक कोई यूनिट डिफाइंड होगी जिसमें उसको मेज़र किया जाता होगा। उसी को बोला जाता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसका कमर्शियल यूनिट क्या होगा, ठीक है। और ये होता है किलोवाट आवर, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, किलोवाट आवर। तो ये किलोवाट आवर क्या है, कमर्शियल यूनिट है, कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, किलोवाट आवर। इसको देखो अगर हम लोग अलग अलग करें तो ये ऐसे होगा, क्या हो जाएगा, किलोवाट एंड आवर। दैट मीन्स कि अगर हम डिफाइन करना चाहें कि 1 किलोवाट आवर कैसे इलेक्ट्रिसिटी को मेजर कर रहा है, इट्स वेरी इजी टू डिफाइन इट। कि आप किलोवाट आवर को आपने ऐसे लिखा, अब आप बोलोगे कि 1 किलोवाट का पावर, किलोवाट दैट मीन्स पावर हुआ। तो 1 किलोवाट का अगर पावर कंज्यूम किया जा रहा है इन 1 आवर तक, अगर आप 1 किलोवाट का पावर कंज्यूम कर रहे हो तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी वो कितनी होगी, 1 किलोवाट आवर की होगी। और इसी 1 किलोवाट आवर को आप बोलते हो यूनिट, ठीक है। इसका जो डिफाइंड यूनिट है वो खुद एक यूनिट ही है। जब हम लिख के दिखाते हैं आपको, जैसे आपने कहा 1 किलोवाट कंज्यूम्ड इन 1 आवर, दैट मीन्स 1 आवर तक आपने 1 किलोवाट की एनर्जी क्या करी, कंज्यूम की। तो जो मीटर रीडिंग होती है, जो बिजली का जो रीडिंग वाला एक मीटर लगा होता है, उसमें कितना यूनिट आएगा, 1 यूनिट, ठीक है। उसमें 1 यूनिट, देखो ये जो कमर्शियल यूनिट है जिसको हम लोग किलोवाट आवर बोलते हैं, जनरल लैंग्वेज में उसको यूनिट बोला जाता है। 1 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, 2 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, 10 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई। तो जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, 1 यूनिट से, ठीक है। यूनिट उसके लिए जो 1 किलोवाट आवर है उसके लिए डिफाइन किया जाता है यूनिट, ठीक है ना। जैसे अगर आपने बोला कि 5 किलोवाट आवर, तो 5 किलोवाट आवर की एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा 5 यूनिट। सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, 5 यूनिट की एनर्जी कंज्यूम हुई, 5 यूनिट मींस किलोवाट आवर। क्लियर हो गया होगा कि जब किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की कैपेसिटी जो उसकी जो एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, ये मालूम करना चाहते हैं कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो ये मालूम करने के लिए उसका जो यूनिट डिफाइन किया गया है वो है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर से आप ये बता सकते हो कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग किलोवाट आवर को एनर्जी के रिस्पेक्ट में, दैट मीन जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किलोवाट आवर से अगर जूल की वैल्यू कैलकुलेट करने की, 1 किलोवाट आवर कितने जूल के इक्वल होता है, कितने जूल की एनर्जी कंज्यूम होगी, ये भी आप रिलेशन फाइंड कर सकते हो। फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स में चलेंगे और न्यूमेरिकल्स से आप अच्छे से समझ जाओगे कि क्या बातें हम लोगों ने यहाँ पे समझी है अभी किलोवाट आवर के लिए, ठीक है। तो अभी इसको एग्जाम्पल से बहुत क्लियर कराते हैं। पहले हम लोग कन्वर्जन ये कर लें कि अगर कहीं पर आपको किलोवाट आवर से को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ गई कि एनर्जी कितनी कंज्यूम किया उसने इन जूल, तब आप क्या करोगे। तो देखो उसके लिए होगा कि 1 किलोवाट आवर, तो उसको देखो हम लोग अभी सेपरेट जैसे किया था हमने, किलोवाट आवर को सेपरेट किया था आपने किलोवाट और आवर में। तो यहाँ फिर से आप समझिए, इसको ऐसे लिखेंगे 1 किलोवाट
और ये हो जाएगा 1 आवर। आपने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। और 1 किलोवाट अगर कंजप्शन हो रहा है इन 1 आवर, तो वही क्या होता है, वही होता है 1 यूनिट। यहाँ पे हमने आपको दिखाया नहीं, ठीक है। अब देखिए जो ये किलोवाट आवर है, इसको हमको जूल में ले जाना है। किलोवाट आवर क्या है, पावर है। तो पावर है तो पहले चलो इसको वाट में कन्वर्ट करते हैं, किलोवाट से वाट में ले आते हैं। तो 1 किलोवाट को आप क्या लिख सकते हो, 1000 वाट, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 आवर। आप ऐसे नहीं कह सकते हो 1000 वाट का कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर 1 आवर तक यूज किया जाएगा तो जो रीडिंग होगी मीटर में वो होगी 1 यूनिट की, 1 यूनिट की रीडिंग आएगी मीटर में। अच्छा, अभी हमको इसको जूल में ले जाना है। तो अब देखो वॉट क्या है, ये पावर है, 1000 वॉट दैट मींस पावर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड में लिख सकते हैं। वॉट किससे बना है, जूल पर सेकंड को ही आपने वॉट लिखा था, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1000 जूल अपॉन सेकंड, जूल पर सेकंड या जूल अपॉन सेकंड, है ना। अभी क्या होगा, यहाँ पर जो 1 आवर है इसको भी आप किसमें कन्वर्ट करना होगा, सेकंड में, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी है वो कितनी कंज्यूम हो रही है वो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ से 1 आवर को भी आप सेकंड में करोगे तो 60 × 60 हो जाएगा, और ये हो गया सेकंड में। तो आप देख सकते हो यूनिट सेकंड और सेकंड कैंसिल होगा, और फाइनली आप इसका प्रोडक्ट करोगे तो 36 और कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 जीरो इसके पास है 4 5, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये आ गया जूल में, जूल, ठीक है। और इसको हम लोग और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इसको लिखा जा सकता है 3.6 × 10⁻⁶, ठीक है, जूल। तो आपने ये मालूम कर लिया कि 1 किलोवाट आवर का अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, 1 किलोवाट का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है और वो 1 आवर तक अगर यूटिलाइज किया जा रहा है, 1 आवर तक, ठीक है, तो उस केस में कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, वो एनर्जी कंज्यूम करेगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल की एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। चलिए इसको और एग्जांपल से क्लियर कराते हैं। चलिए किलोवाट आवर को और अच्छे से समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के। घर की बात कर लेते हैं, घर में आपके क्या क्या चलता है। चलो अभी हमने कह दिया फ्रीज है, ये आपने एक फ्रीज है, फ्रीज, ठीक है। आपके घरों में फ्रीज होगा, फ्रीज आप इलेक्ट्रिसिटी से ही चलाते हो। देखो हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की रेटिंग होती है, मतलब पावर कितना वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा वही उसका रेटिंग होगा, पावर होगा। तो हम ये चलो एज्यूम कर ले रहे हैं 200 वाट का ये पावर लेता है, एज्यूम कर लिया 200 वाट लेता होगा, कुछ ऊपर होगा कुछ कम होगा, एग्जैक्ट क्या है नहीं पता, हमने एज्यूम कर लिया 200 वाट ले रहा होगा, ठीक है। आपके घरों में फैन चलते हैं, क्या चलते हैं, फैन, ये फैन हमने बनाया, इसका वॉटेज लगभग 60 वाट 80 वाट ऐसे होता है, 60 वाट 80 वाट के आसपास होता है, बट हम इसको अप्रॉक्स लेते हैं 100 में ले लेते हैं ताकि हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं वो क्लियर आप समझ सको। तो 100 में ले लेना, चलो ये होता है 60-70 के आसपास, 100 के भी आते होंगे 100 वाट। तो 100 वाट तक क्या घर में आपके एक ही फैन होगा, आपके घर में एटलीस्ट 5 फैन तो होंगे, चलो 5 फैन मान लेते हैं, तो आपके पास हो गए 500 वाट, मतलब 5 फैन कितना वॉटेज, 5 फैन का जो वॉटेज आ रहा है 500 वाट आ गया। एक फ्रीज आप चला रहे हो, चलो एक एलईडी ले लेते हैं, टीवी, एलईडी टीवी का वॉटेज कम नहीं होता है, उसको हम अज्यूम कर ले रहे हैं ये आपके घर में जो चलता है वो 100 वाट लेता होगा, 100 वाट लेगा। और क्या चला रहे हो आप, ठीक है। अभी आप जो है और ले लो, तो अभी देखिए ये हो गया 200 वाट का फ्रीज जो कि आप कंटिन्यूसली चला रहे हो, 500 वाट ले रहे हैं, 5 फैंस अगर एक साथ पांचों फैन को आप चलाओगे तो 500 वाट का फैन कंटिन्यूसली चल रहा है। टीवी 100 वाट की आपने चला रखी है घर में, और हमने कह दिया चलो ट्यूबलाइट ले लेते हैं, ट्यूबलाइट। अब ट्यूबलाइट जो है घरों में एक तो होती नहीं, कई होती है, ट्यूबलाइट ले लो, एलईडी ले लो, जो कि घर में आपको रोशनी आती है इससे। तो अब ट्यूबलाइट हम सपोज कर ले रहे हैं, एक ट्यूबलाइट 550 वाट, 50 वाट से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बट अप्रॉक्स हमने ले लिया 50 वाट का कंजप्शन कर रहा होगा, 50 वाट उसकी रेटिंग है, 50 वाट मतलब 50 जूल पर सेकंड का कंजप्शन कर रहा होगा। तो 50 वाट हो गया ट्यूबलाइट। कितनी ट्यूबलाइट ले लेते, चलो 4 ले लेते हैं, कि आपके घर में 4 ट्यूबलाइट्स हैं,
तो यहाँ पर इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 200 वॉट। चलिए इतनी ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करते हैं। अब हमने फ्रिज ले लिया, फैन ले लिया, टीवी ले लिया, ट्यूबलाइट और भी हो सकती है। अब जरा हम इनको टोटल करें कि कितना वॉटेज ये आ रहे हैं, टोटल वॉट जरा देखेंगे। तो फ्रिज का कितना हो गया 200 वॉट, फ्रिज आपने चलाया 200 वॉट की रेटिंग है उसकी। 5 फैंस आप एक साथ चला रहे हो, सारे फैन एक साथ आपके चल रहे हैं तो 500 वॉट हो गया इसका रेटिंग, ठीक है। पावर इसका हो गया 500 वॉट, मतलब 500 जूल पर सेकंड ये कंज्यूम कर रहा है। टीवी आपने चला रखी है 100 वॉट की और 4 ट्यूब लाइट्स सभी एक साथ चल रहे हैं, सारे लाइट्स एक साथ आपने घर में ऑन कर रखे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 200 वॉट ट्यूब लाइट का। अब आप इनको जरा टोटल करोगे तो देखोगे क्या आएगा, कितना आ गया 1000 कंप्लीट हो गया 1007, हाँ ये आ गया 1000 वॉट। आपने क्या देखा 1000 वॉट के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब आप एक साथ चला दिए अपने घर के, क्योंकि ये सब चीजें आपके यहाँ अगर हैं अवेलेबल और सब एक साथ आपने ऑन कर दिया। हम आपको समझाना चाह रहे हैं कैसे इलेक्ट्रिसिटी मेजर की जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कैसे मेजर किया जाएगा ये समझा रहे हैं। अब जब आप इतने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को एक साथ ऑन कर दिए सबको, कितना आया 1000 वॉट का पूरा लोड आ गया, 1000 वॉट का पावर कंज्यूम होने लगा, ठीक है। अब समझिए इस बात को कि इसको 1000 वॉट को आप क्या लिख सकते हो 1 किलोवाट, क्या आ गया ये 1 किलोवाट। अब 1 किलोवाट के अप्लायंसेस हम एक साथ ऑन करके रखे हैं, सब चल रहे हैं और कितनी देर चल रहे हैं 1 आवर। कितना चल रहे हैं 1 आवर। इन सब को कितनी देर चलाएंगे 1 आवर कंटिन्यूअसली चलाएंगे 1 आवर। आप देखोगे कि जब 1 किलोवाट का पावर 1 आवर तक कंटिन्यूअसली यूटिलाइज किया जाएगा तो आपके घर में जो मीटर की रीडिंग है ना, बिजली वाली जो रीडिंग लगी देने वाली मीटर लगी होगी, वहाँ पे कुछ इस तरीके के ब्लॉक्स होते हैं, इस तरीके के जहाँ पे नंबर चलते रहते हैं। तो आप देखोगे अगर यहाँ पे लास्ट वाले में अगर ये 5 था तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो रीडिंग है वो 1 यूनिट बढ़ जाएगी। पहले अगर यहाँ लास्ट वाले में 4 था, जो कि आप यहाँ से मेजर करते हो कितनी यूनिट वहाँ पे कंज्यूम हो रही है, जैसे आप पूरा भर दें तो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 5 कुछ इस तरीके के मान लो आपके मीटर की रीडिंग है। तो जब हम 1 किलोवाट के कंजप्शन 1 किलोवाट का कंजप्शन 1 आवर तक करेंगे, 1 किलोवाट का कंजप्शन कंटिन्यूअसली 1 आवर तक यूटिलाइज करेंगे 1 किलोवाट के सारे अप्लायंसेस को, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो रीडिंग है अगर ये अभी हम सपोज कर ले 5 यूनिट है तो आफ्टर 1 आवर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बदल करके क्या मिल जाएगा 6 हो जाएगा। समझ में आ गया कि जब 1 किलोवाट के का कंजप्शन हम 1 आवर तक करते हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने जो कमर्शियल यूनिट बनाई है वो बनाई है 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट का कंजप्शन अगर आप 1 आवर तक करते हो तो उस समय जो यूनिट होगा, जो कंजप्शन होगा पावर का, वो हो जाएगा 1 यूनिट का। क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आप अगर लोड कम कर दोगे 1 किलोवाट की जगह कम लोड करोगे तो यूनिट भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब सपोज कर लो हम 1 किलोवाट आर को न लेकर के हम अगर यहाँ पर 1/2 किलोवाट ले लें या चलो 500 ले लें, चलो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे अपनी टोटल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे घर में इतने नहीं है, हमारे पास जो अप्लायंसेस चल रहे हैं कंटिन्यूअसली वो 500 वॉट हो पा रहे हैं। तो 500 वॉट मतलब हाफ है, हाफ किलोवाट। ये क्या होगा हाफ किलोवाट होगा। तो हाफ किलोवाट अगर 1 आवर तक यूटिलाइज करोगे तो यूनिट 1 नहीं होगी ना, तब क्या हो जाएगी उसकी हाफ हो जाएगी। तो इट मीन दैट कि हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन घरों में हमारे हो रहा है। और इसके लिए बस आपको ये पता करना होगा कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनकी वॉटेज क्या है, उनकी वॉटेज को आप टोटल कर लो और कितने टाइम तक चला रहे हो वो आर में ही आपको लेना है। वो जरूरी नहीं कि 1 आवर तक हम यूज़ ही करें, हो सकता है हम हाफ एन आवर यूज़ करेंगे तो हाफ एन आवर के लिए हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी यूनिट यहाँ पर कंज्यूम होगी। अब ये कंजप्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल से इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करते हैं। न्यूमेरिकल में देखिए क्या दिया गिवन है, पहले ये समझ लो रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट। तो रेडियो सेट का जो वॉटेज है, जो
पावर है वो है 60 वॉट। रन फॉर 50 आवर, इसको 50 आवर तक रन करते हैं हम, ठीक है। 50 आवर तक इसको यूज किया जा रहा है 60 वॉट के रेडियो सेट को। तो हाउ मेनी यूनिट्स किलोवाट आवर में आपको बताना है ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आर कंज्यूम, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी इन किलोवाट आवर, जिसको हम लोग यूनिट भी बोलते हैं ना, 1 यूनिट 2 यूनिट, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं। आप देखो सबसे पहले अभी आपने ये समझा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जा रही है अगर उसको किलोवाट आवर में निकालना है तो आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि कितने किलोवाट का पावर है और कितने आवर्स तक उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखो जो पावर दिया हुआ है, पावर ऑफ रेडियो, तो जो रेडियो का पावर दिया हुआ है वो है 60 वॉट। तो हम लोग ये जान रहे हैं कि जब हम लोग यूनिट को डिफाइन करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट के टर्म में वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो उसको हम लोग को किलोवाट में लेना होगा। किसी भी क्वेश्चन में जब भी आपको पावर वॉट में मिल रहा है और आप उसका किलोवाट आवर में उसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हो कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हुई इन किलोवाट आवर, तो पहला काम इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको अगर आप किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो 60/1000, ठीक है। वॉट से किलोवाट में कन्वर्ट करना है, 60 है, डिवाइड कर दिया 1000 से, तो ये हो जाएगा 0.06 किलोवाट। दैट मींस 0.06 किलोवाट इस पावर का रेटिंग है 0.06 किलोवाट। किलोवाट में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब आप टाइम देखो, टाइम क्या गिवन है, जो टाइम गिवन है वो है 50 आवर्स। इसको यूटिलाइज करना है आपको 50 आवर्स तक, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होगा इन यूनिट। तो आपको अभी समझाया गया था कि जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड मालूम करना है इन यूनिट, तो आप किलोवाट और आर का प्रोडक्ट करोगे। क्या उसकी रेटिंग है इन किलोवाट और कितने आर तक आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो, दोनों के प्रोडक्ट से आपको जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है मालूम चल जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, कितनी इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करेगा। तो आप देख सकते हो जो इसका रेटिंग दिया हुआ है वो है 0.06 इन किलोवाट। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि जो पावर है वो किलोवाट में होना ही चाहिए। तो ये हो जाएगा 0.06 और आप प्रोडक्ट करने वाले हो इसे कितने आर तक इसको यूटिलाइज किया गया। और ये भी ध्यान रखो ये जो टाइम है वो आर में भी होना चाहिए। अगर कहीं सेकेंड मिनट में गिवन है तो आप उसको आर में कन्वर्ट करोगे, तो ये हो जाएगा 50 और इसका आप प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपने 0 से प्रोडक्ट किया 0.6 हो गया तो 30 आ रहा है 3 किलोवाट आवर, ठीक है। चेक कर लेते हैं। तो आपने देखा कि जब 60 वॉट के रेडियो को 50 आवर्स तक, अब ये समझो एक बात यहाँ पर और ध्यान से समझो, क्या 60 वॉट के रेडियो का आपने 50 आवर्स कंटिन्यूअसली आपने यूज किया होगा? नहीं किया होगा ना। वो एक ऑन एवरेज पूरा मान लो मंथली आपको मालूम करना है, आपको मंथली मालूम करना है कि इस रेडियो से कितना हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है मंथली। तो उस केस में हम एक ऑन एवरेज उसको कैलकुलेट करते हैं कि रेडियो को 1 मंथ में 50 आवर्स तक यूज किया गया होगा। ऐसा नहीं कि 50 आवर्स लगातार यूज करोगे तभी कमर्शियल यूनिट यूज होगा, नहीं। पूरे 1 मंथ में अगर ये पता लगा लिया गया 1 मंथ में 50 आवर्स तक हमने रेडियो को यूटिलाइज किया होगा, 60 वॉट का रेडियो है, तो उस केस में 1 मंथ की जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है रेडियो ने जो की है वो 3 किलोवाट आवर होगी। बात समझ रहे हैं ना। सारे अप्लायंसेस तो आप हमेशा नहीं कंटिन्यूअसली यूज करते रहते हो, सब चलने दो, किलोवाट आवर में वैल्यू आनी है, ऐसा नहीं है। आप एक बल्ब, एक एलईडी यूज करते हो 6 आवर के लिए, तो 6 आवर पर डे 6 आवर यूज कर रहे हो, 30 डेज में आप उसको कन्वर्ट कर लो तो आपको मालूम चल जाएगा कि 1 मंथ में क्या कंजप्शन है, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग आगे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बता रहा है। A family uses 250 units, तो 250 यूनिट का कंजप्शन कर रहे हैं ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, एक महीने में 1 मंथ में 250 यूनिट्स का कंजप्शन हो जा रहा है। कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल। तो अभी आपने रिलेशन पढ़ा था जस्ट
न्यूमेरिकल के पहले ही आपको डिराइव करके दिखाया गया था कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल एनर्जी कंज्यूम होता है। तो ये रिलेशन था कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 into 10 power 6 जूल। ये रिलेशन हम लोगों ने जस्ट बिफोर फर्स्ट न्यूमेरिकल वी हैड प्रूव इट कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 into 10 पावर 6 जूल की एनर्जी होती है। क्लियर? अब ये जो 1 किलोवाट आवर है वो क्या है? वो 1 यूनिट ही तो है। 1 किलोवाट आवर को तो आप 1 यूनिट बोलोगे, तो 1 यूनिट कितने जूल के इक्वल है? 3.6 into 10 पावर 6 जूल के इक्वल होता है। कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही फैमिली? 250 यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है। तो एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू 250 यूनिट्स या तो इसको आप किलोवाट आवर लिख सकते हो। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन जूल। अब इसी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 3.6 into 10 पावर 6 से आप प्रोडक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम इन जूल। तो जूल में अगर आप इसको कैलकुलेट करने जा रहे हो तो क्या कर लोगे? 250 into 3.6 into 10 पावर 6 और ये जो रिजल्ट होगा वो जूल में आ जाएगा। और इसका कुछ रिजल्ट आ रहा है, इसका रिजल्ट आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 9 into 10 पावर 8 जूल। ठीक है, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन था जिसमें कन्वर्जन बताया गया केवल कि किलोवाट आवर से अगर आपको जूल में इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो आप 3.6 into 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करके जूल से किलोवाट आवर से जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं।